आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2023 एवं 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर यानी सॉल्यूशन देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री यानी DECELE एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें जो वीडियो लेक्चर है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप लोग का लगातार क्वेश्चन आ रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम में भी आप हम लोग को बताइए, तो आप लोग का हम बात सुन लिए हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। तो उसके पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से ही आपको अपडेट किया जाता है। ए वायर ऑफ लेंथ क्या है? ए वायर ऑफ लेंथ यानी किसी तार की लंबाई 2 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है यानी उसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1 mm² इज स्ट्रेचड बाई ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन यानी उस पे 100 न्यूटन के फोर्स लगाया जाता है। कैलकुलेट द इलोंगेशन इफ यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना होगा, जितने भी यूनिट होंगे या तो आपको उसको मीटर में कर देना होगा, या तो सेंटीमीटर में कर देना होगा, या तो आपको mm में कर देना होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा का तैयारी PYQ क्वेश्चंस के साथ करना चाहते हैं 2020 से लेकर के 2024 तक, इसके साथ साथ पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे आपके स्क्रीन पर दिखेगा DECELE लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक, ठीक है। तब आपको एक बार यहां पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहां पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देख पा रहे होंगे कि 4 रैंक है, 11, 17, 32, इसी प्रकार से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी अच्छा रैंक आया हुआ है डिप्लोमा क्लासेस से पढ़ाई करके। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप सभी को बाय नाउ पर क्लिक करके कोर्स को परचेज करना है और अपना तैयारी शुरू कर देना है। मात्र 299 रुपये में आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं और 0 से हीरो बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग में से अपना तैयारी करते हैं और बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में अपना एडमिशन भी लेते हैं। 299 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। जो आपके मोबाइल का रिचार्ज होता है वो 349 होता है और वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ समय का बर्बादी करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आप सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का PYQ क्वेश्चंस मिल रहा है। उसके बाद आप सभी को प्रॉपर यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें और तैयारी करना शुरू कर दे, ताकि आपका एडमिशन हो सके बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 1 mm² है यानी 1 mm², लेकिन नीचे में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जो mm² है उसको हम चेंज कर देंगे मीटर में। आप सभी को mm से मीटर में चेंज करना, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना, सेंटीमीटर से mm में चेंज करना, ये सब आना चाहिए, ये सब बेसिक है। तो हम लोग क्या देखे थे, यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो उसका फॉर्मूला क्या था, FL अपॉन A∆L। आप लोग फार्मूला को एक कॉपी में लिख लो अच्छे तरीके से, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो
यानी फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन है। कितना है, फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन है। एफ एल का वैल्यू कितना है, तो एल यहाँ पर आपका एल कितना है, तो एल आपका है 2 मीटर, तो वहीं यहाँ पर है 2 मीटर। ए का मान कितना है, तो आपका ए का मान है 1। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ए का मान 1 है। और वाई का मान कितना है, तो वाई का मान आपका यहाँ पर दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो 1 mm² है, तो आप इसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज कर दिए हैं। जब आप लोग 1 mm² को मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे ना, तो ये फाइनली आ जाएगा 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। जब आप लोग इसको गुना भाग करोगे ना, तो ये फाइनली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 mm, यानी जो चेंज इन लेंथ होगा वो आपका 1 mm होगा। फिर से आप लोग इसको समझिए, ये फार्मूला होता है। फार्मूला कहाँ से आया है, तो आप लोग देखे होंगे लेक्चर में, वहाँ से फार्मूला आया हुआ है। हमसे क्या बोल रहा है, तो चेंज इन लेंथ यानी इलोंगेशन डेल्टा एल। एफ का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 100 न्यूटन है। एल का मान कितना है, 2 मीटर है। एरिया कितना है, 1 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। वाई का मान कितना है, तो 2 × 10⁻11 है। जब आप लोग इसको गुना भाग जोड़ घटाव करोगे, तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 mm। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए स्टील रॉड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, यानी कोई एक स्टील रॉड है, उसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर है, उसका लंबाई कितना है, 1 मीटर है। सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, उस पर टेंसाइल फोर्स लगाया जा रहा है 50 किलो न्यूटन। कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड इलोंगेशन इफ यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा का तैयारी PYQ क्वेश्चंस के साथ करना चाहते हैं 2020 से लेकर के 2024 तक, इसके साथ साथ पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, प्रॉपर नोट्स प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे आपके स्क्रीन पर दिखेगा DCELE लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक। ठीक है, तब आपको एक बार यहां पर करना होगा क्लिक। जैसे आप लोग यहां पर क्लिक कीजिएगा, तो आप लोग हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को देख पा रहे होंगे कि 4 रैंक है, 11, 17, 32। इसी प्रकार से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी अच्छा रैंक आया हुआ है डिप्लोमा क्लासेस से पढ़ाई करके। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप सभी को बाय नाउ पर क्लिक करके कोर्स को परचेज करना है और अपना तैयारी शुरू कर देना है। मात्र और मात्र 299 रुपये में आप लोग अपना तैयारी कर सकते हैं और जीरो से हीरो बन सकते हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग में से अपना तैयारी करते हैं और बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में अपना एडमिशन भी लेते हैं। 299 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। जो आपके मोबाइल का रिचार्ज होता है वो 349 होता है और वहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ समय का बर्बादी करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आप सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का PYQ क्वेश्चंस मिल रहा है। उसके बाद आप सभी को प्रॉपर यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं कीजिए, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें और तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आपका एडमिशन हो सके बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, πr²। तो यहाँ पे आपका डायामीटर दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे डायामीटर 1 सेंटीमीटर है ना, तो
तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। और वहाँ पे है सेंटीमीटर में, तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे मीटर में। तो वही यहाँ पे है आपका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। जब आप लोग इसको गुना भाग जोड़ घटाव कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 50 किलो न्यूटन, यानी 50, और इसमें हम भाग देंगे 1000 से। ठीक है, तो वही है फोर्स यहाँ पे है। एरिया कितना है, तो यहाँ पर एरिया है। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 6.3 मल्टीप्लाई 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे चेंज इन लेंथ यानी इलोंगेशन। हम लोग पिछले क्वेश्चंस में ही देखे थे कि इलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एफ एल अपॉन ए वाई, एफ फोर्स कितना है, तो 50 किलो न्यूटन है। एरिया कितना है, 1 मीटर है, सॉरी लेंथ कितना है, 1 मीटर है। एरिया कितना है, तो 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर है। वाई का वैल्यू दिया गया है। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3.18 mm। जो आपका इलोंगेशन होता है वो mm में ही होता है। अब हम लोग देखेंगे बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस से अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चंस क्या है, ए स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, यानी एक गोले की आयतन कितना है, 1 मीटर क्यूब है। इट सब्जेक्टेड टू प्रेशर इंक्रीज ऑफ 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम। आइए इसको हम लोग हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। 1 मीटर क्यूब आयतन के एक गोले पर 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब में वृद्धि की जाती है। यदि सामग्री का आयतन मापांक 2 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो आयतन में परिवर्तन की गणना करें। तो हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वहाँ से फॉर्मूला आता है B=-V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। तो हमको क्या निकालना है, डेल्टा V निकालना है। B का वैल्यू दिया गया है, V का भी वैल्यू दिया गया है और आपका प्रेशर का भी वैल्यू दिया गया है। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली करेक्ट आंसर आ जाएगा -5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वैसा ही है। एक तरल आयतन 10 लीटर है, एक तरल का आयतन 10 लीटर है। जब दाब 100 atm बढ़ाया जाता है तो आयतन 0.05 लीटर कम हो जाता है। तरल के आयतन मापांक की गणना करें। और 1 atm इक्वल टू कितना होता है, तो 1.013 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल होता है। तो सेम वैसा ही है, आप लोग इसको फॉर्मूला पर पुट करोगे तो इसका करेक्ट आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, इफ द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, यानी पानी का आयतन मापांक इतना है, वाट चेंज इन प्रेशर विल कंप्रेस 100 लीटर्स ऑफ वाटर बाई 0.1 लीटर्स। यदि पानी का आयतन मापांक 2.2 मल्टीप्लाई 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो 100 लीटर पानी को 0.1 लीटर तक संपीड़ित यानी कंप्रेस करने के लिए कितना दबाव में परिवर्तन होगा।
तो फाइनली ये भी उसी फार्मूला पर बनेगा। फार्मूला यहाँ पर दिया गया है, बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है 2.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 9, डेल्टा भी है यहाँ पे और भी है यहाँ पे। तो आप लोग इसको फाइंड करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आज का हम लोग का जो वीडियो लेक्चर है पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। तो आप लोग हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देंगे, आप लोग उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना। सॉल्व हो गया तो ठीक, सॉल्व नहीं हुआ तो आप लोग हमारे पास उस क्वेश्चंस को भेजना, क्वेश्चंस का आंसर को बता देंगे।